Hello bachcho, let's see the question. The question says that calculate the area between the parabolas 4y square equals to 9x and 3x square equals to 16y. Okay, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, यही हमारा की कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर मैं इस पहले वाले पैराबोला को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 इंटू एक्स, बिल्कुल। और इस वाले पैराबोला को लिख सकता हूँ सेकंड वाले को 16y/3। तो अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करूँ सेम प्लेन में, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो ये वाला होगा ऐसे। ओके, ये वाला जाएगा ऐसे, और दूसरा हमारे पास जाएगा, इसको मैं रेड से बना रहा हूँ, ये वाला ऐसे जाएगा, ऐसे। ओके, ये वाला ऐसे जाएगा। तो ये वाला हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y/3, और ये वाला पैराबोला हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x/4। ओके, तो अब हम लोग को, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो यही एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 0,0 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम लोग को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, तो अब चलिए निकालते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे, 4y² इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, 9x, और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 16y। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, 4y² इज इक्वल अपॉन 9, और इस वाले में सेकंड पैराबोला में पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4y/9 होल स्क्वायर, 4y² ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 16y⁴/81 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 16y। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल कितने टाइम्स में, 27 टाइम्स में। सो y⁴ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27y, और यहाँ से y क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से दे देगा y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब y इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, और जब मैं y इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा y/9 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये मिलेगा 4। तो कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या मिला, 0,0, और ये हमारे पास मिला 4,3। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट जो मेरे पास है ये है 4,3। इसको, इस कर्व के लिए y की वैल्यू क्या होगी, हम लोग स्ट्रिप बनाएंगे तो ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो हम लोग ब्लैक वाले कर्व के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ ध्यान से, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/4 को लिख सकता हूँ 3/2, तो ये जगह 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 रूट एक्स करके आएगा। मैं पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसी तरह इस वाले केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3x² अपॉन 16। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही हमारा हो जाएगा एरिया, तो टोटल एरिया हो जाएगा हमारे पास अपर कर्व। अपर कर्व है हमारे पास 3/2 अंडर रूट एक्स, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के 4 तक, माइनस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और लोअर कर्व कितना है हमारे पास 3, हमारे पास लोअर कर्व है 3x² बाई 16 तो ये अब ये हो जाएगा dx, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका 3/2 x⁴ तो ये कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x⁴ और ये हो जाएगा माइनस x³ ये हो जाएगा हमारे पास 16, यही आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के 4 तक। एक वैल्यू मैंने की कॉन्सेप्ट का यूज किया है, 2/3, ये अंडर रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 है ना, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। अब 4 हम लोग जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 4 यूनिट स्क्वायर एरिया हमारे पास। तो जो बाउंडेड एरिया है हमारे पास, ये
इसका एरिया 4 यूनिट स्क्वायर एरिया है। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।